एग्जाम की जो डेट है जून की, वो 22 जून से 30 जून रहने वाली है, ये आपको ध्यान है। अब मैं सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूँ और आपको वहां ले चलता हूँ जहाँ एज की बात है, जेआरएफ की एज की बात है। आपको एक बात तो पता ही होगा कि यूजीसी नेट के लिए और पीएचडी ओनली के लिए कोई अपर एज नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो एज है वो जेआरएफ के लिए है। उसमें 30 साल की भी बात होती है, 35 ईयर्स की भी और 33 ईयर्स की। वो कैसे बात होती है वो बात मैं करता हूँ अभी, ठीक है। चलो इस पेज पे चलते हैं। पेज नंबर यहाँ पे एज का दिया हुआ है, ये रहा। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन फॉर जेआरएफ ओनली, ठीक है ना। तो जेआरएफ के लिए आपको एज लिखा हुआ है नॉट मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर जनरल बॉय कैंडिडेट है तो की बात है, अनरिजर्व कैंडिडेट है और मेल कैंडिडेट है, ठीक है। क्योंकि आगे एक लाइन लिखी हुई है, वुमेन अप्लीकेंट्स, कोई भी वुमेन अप्लीकेंट हो, किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो जनरल है ना, अनरिजर्व कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से, एससी से, एसटी से, ओबीसी से, वुमेन किसी भी कैटेगरी से हो, ऑल वुमेन के लिए जो एज है, अपर एज है जेआरएफ के लिए, वो 35 ईयर्स है, क्योंकि 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो वुमेन के लिए कोई कैटेगरी का मायना वहां नहीं है। हर कोई भी किसी भी कैटेगरी के वुमेन के लिए जो अपर एज है जेआरएफ की वो 35 ईयर्स है, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और किस किस को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है? जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है ना, और ये ध्यान रखना है, एससी के लिए, एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी, थर्ड जेंडर एंड वुमेन अप्लीकेंट, सब के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। और वैसे 30 में 5 साल जोड़ दीजिए, 35 साल हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मली जो मेल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट है ना, मेल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, अनरिजर्व का कोई कैंडिडेट है, उसके लिए, मेल के लिए, वो अपर एज जो जेआरएफ की है वो 30 ईयर्स है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और रिलैक्सेशन कहाँ दिया हुआ है? 5 साल का रिलैक्सेशन और कहाँ कहाँ दिया हुआ है, देखिए। कैंडिडेट विद रिसर्च एक्सपीरियंस लिमिटेड टू द पीरियड स्पेंट इन रिसर्च इन रेलिवेंट रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है ना। वहां पे भी एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट, यानी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपके पास सर्टिफिकेट है, आपने जो पोस्ट ग्रेजुएट की है उससे रिलेटेड कोई रिसर्च का काम किया है, रिसर्च एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, विच शुड बी ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से हो सकता है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, फॉरेन यूनिवर्सिटी हो सकती है, विच ड्यूली अप्रूव्ड, रिकॉग्नाइज्ड, एक्रीडेटेड इन ऑन कंट्री, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, कहीं से भी आपको अगर सर्टिफिकेट मिला हुआ है रिसर्च एक्सपीरियंस का, तो आपको 5 साल का क्या मिलेगा? रिलैक्सेशन मिलेगा। सीधा है, रिलैक्सेशन विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट विद रिसर्च एक्सपीरियंस लिमिटेड टू द पीरियड स्पेंट ऑन रिसर्च इन रेलिवेंट रिलेटेड सब्जेक्ट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 ईयर्स का मिलेगा। कम भी होगा लेकिन मैक्सिमम 5 साल का आपको मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कितना आपने रिसर्च पे काम किया है, कितने साल का आपके पास सर्टिफिकेट है। और एक 3 साल का रिलैक्सेशन किसको दिया हुआ है? 3 ईयर रिलैक्सेशन इन एज विल बी परमिसिबल टू द कैंडिडेट विद एलएलएम डिग्री, जिसके पास एलएलएम डिग्री है, कोई भी कैंडिडेट हो, उनको 3 साल का बेसिकली रिलैक्सेशन दिया हुआ है। 3 ईयर रिलैक्सेशन इन एज विल बी परमिसिबल टू द कैंडिडेट विद एलएलएम डिग्री, ए रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 5 ईयर। अब ये नहीं है कि 3 साल आप ये जोड़ दो, 5 साल कैटेगरी वाले जोड़ दो, 8 हो गया। किसी की एलएलएम कोई एससी कैंडिडेट है तो ये ना सोचे कि 5 साल तो मुझे एससी वाला वो मिल गया, 3 साल एलएलएम का मिल गया। एक मैक्सिमम जो छूट मिलेगी वो 5 साल की है, मैक्सिमम, है ना। उससे ज्यादा आपको एज रिलैक्सेशन में छूट नहीं मिलेगी। लेकिन कोई एलएलएम डिग्री का है, जनरल कैंडिडेट भी है, तो इसमें लिखा हुआ है उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 3 ईयर रिलैक्सेशन इन एज विल बी परमिसिबल टू द कैंडिडेट विद एलएलएम डिग्री, है ना। और रिलैक्सेशन 5 साल मैक्सिमम रहेगा। तो आपने देखा, एक तो 30 साल एज हो गई, ठीक है ना, 30 साल जो अनरिजर्व मेल कैंडिडेट है। एक हो गया 35 ईयर, जितनी भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। और बाकी ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, है ना, पीडब्ल्यू, जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है उनके लिए, थर्ड जेंडर के लिए, सब के लिए 35 है। और 33 किसके लिए है? 33 एज है बेसिकली जिसके पास एलएलएम की डिग्री है, उसको भी बेसिकली क्या है, 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो 30 में 3 साल का हो गया तो 33 साल। तो और मैक्सिमम जो रिलैक्सेशन है किसी को वो 5 साल से ज्यादा नहीं मिलेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट के लिए आपको पता है देयर इज नो अपर लिमिट, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। और एडमिशन टू पीएचडी के लिए भी कोई अपर एज नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की तैयारी के लिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथियों को भी मदद मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले।